एक समय की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल उपस्थित नहीं थे। बीरबल को उपस्थित नहीं देख राज दरबार के सभी दरबारी बादशाह अकबर से बीरबल की बुराई कर रहे थे। सभी बादशाह अकबर को बीरबल के खिलाफ बोल रहे थे। बादशाह अकबर से सभी दरबारियों ने कहा, आप हमें भी मौके दे। आपने बीरबल को कुछ ज्यादा ही मान दे दी। जहां पना, आप हम सभी दरबारियों से ज्यादा बीरबल को क्यों पसंद करते हैं? बादशाह अकबर सभी दरबारियों की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बादशाह अकबर ने कहा, मैं आपको भी एक मौका देता हूं। बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों में से 4 दरबारी को चुना। ये वह दरबारी थे जो सबसे ज्यादा बीरबल की बुराई करते थे। बादशाह अकबर ने कहा, मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसका जवाब सही सी ही देना होगा। यदि कोई भी जवाब गलत दिया तो उसकी सजा फांसी होगी। बादशाह अकबर की बातों को सुनकर चारों दरबारी डर गए। फिर भी चारों दरबारी ने कहा, मुझे मंजूर हैं। जहां पना, आप सवाल बताइए। बादशाह अकबर ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो संसार में सबसे बड़ी है? चारों दरबारी कुछ देर सोचने लगे। फिर उन्होंने कुछ समय मांगा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर कहा, जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन जवाब सही सी होने चाहिए। चारों दरबारी दरबार से बाहर निकलकर सोचने लगे। आखिर इस संसार में कुछ समय बीतने के बाद भी चारों दरबारी के पास कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन वह बादशाह अकबर के सजा से भी बहुत डरे हुए थे। एक दिन चारों दरबारी एक जगह पर मिलते हैं। आपस में मिलकर सवाल का जवाब खोजने लगते हैं। एक दरबारी ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा तो केवल अल्लाह होता है। दूसरे दरबारी ने कहा, अल्लाह कोई चीज नहीं होता है। हमें संसार की सबसे बड़ी चीज क्या है, यह सोचना है। तीसरे दरबारी ने कहा, सबसे बड़ी चीज है भूख। भूख व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती है। चौथे दरबारी ने कहा, नहीं, भूख भी समय आने पर बर्दाश्त की जा सकती है। चारों दरबारी सवाल का जवाब खोजने में सफल नहीं हो पाते हैं। चारों दरबारी हार कर अंत में बीरबल के पास जाते हैं। बीरबल को सारी जानकारी देते हैं। बीरबल से चारों दरबारियों ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, साथ ही अपने जीवन की रक्षा करने के लिए कहते हैं। बीरबल ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है, लेकिन तुम लोगों को मेरी एक शर्त माननी होगी। चारों दरबारी कहा, हाँ। मैं सर हिलाया। बीरबल ने कहा, 2 लोगों को अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर राजदरबार तक लेकर जाना पड़ेगा। एक को मेरा हुक्का लेकर, एक को मेरा जूता लेकर राज दरबार तक ले जाना पड़ेगा। चारों दरबारी बीरबल की शर्त को सुनकर आश्चर्य हुए, लेकिन बात उनके जान पर बन आई थी। इसलिए सभी दरबारी ने बीरबल के शर्त के अनुसार ही काम किया। राज्य दरबार में जब चारों दरबारी इस तरह आए तो सभी दरबारी के साथ साथ बादशाह अकबर भी आश्चर्यचकित हुए। बादशाह अकबर ने चारों दरबारी से सवाल का जवाब मांगा तो चारों दरबारी की नजर झुक गई। तभी बीरबल ने कहा, जहां पना, इस संसार में सबसे बड़ी चीज है जरूरत। चारों दरबारी अपने जरूरत के कारण ही मेरी चारपाई, जूता और हुक्का को लेकर आए हैं। एक बार फिर से राज दरबार में बीरबल की चतुराई की तारीफ हुई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस संसार में लोग अपने गरज से काम करते हैं। सभी मतलबी होते हैं। अकबर बादशाह और बीरबल में इतने प्रगाढ़ आत्मीय संबंध थे कि दरबार में अकबर बादशाह के बैठने के बाद यदि कुछ घंटे भी बीरबल को दरबार में आने में देर हो जाती
तो बादशाह को दरबार का वातावरण सूना सूना लगता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि बीरबल दरबार में न पहुंचे। घंटा 2 घंटे गुजरे। बादशाह ने एक नौकर को बीरबल की खोजखबर गुजरा लेने उनके घर दौड़ाया। नौकर ने जाकर बीरबल को बादशाह का पैगाम दिया। बीरबल उस समय अपने 2.5-3 साल के बच्चे को बहला रहे थे। बादशाह को बुलवा आया सुन, बीरबल ने कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। नौकर ने बादशाह को आकर बीरबल का जवाब सुनाया। कोई 1 घंटे और प्रतीक्षा की। बादशाह ने फिर दूसरा नौकर बीरबल को बुलाने के लिए भेजा। उससे भी बीरबल ने वही जवाब कहलवाया। उसका जवाब सुने भी 1 घंटा जब गुजर गया तो बादशाह के माथे पर बल पड़े। उन्होंने बुलावे को गए दोनों नौकरों से पूछा, आखिर वे क्या कर रहे थे जो आने में इतनी देर लगी। शहंशाह आलम, वे अपने बच्चे को खिला रहे थे। नौकरों ने बताया, इस बात का सुनना था कि दरबारियों को हंसी आ गई। दरबारियों की हंसी ने बादशाह के क्रोध रूपी आग मेघी का काम किया। उस पर बीरबल से ईर्ष्या करने वाले मुल्ला दो प्याजा के कथन ने जलते पर नमक छिड़कने की कहावत चरितार्थ की। वह बोला, खूब अच्छे दीवान हैं बीरबल जी। तनख्वाह राजकोष से लेते हैं और बच्चा घर पर खिलाते हैं। वे तो अब बादशाह सलामत की हुक्म उदूली आज्ञा अवहेलना भी करने लगे हैं। हम लोग तो यह हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। बादशाह ने तुरंत 2 सशस्त्र सैनिकों को तलब किया। उन्हें हुक्म दिया, जाओ और बीरबल को अपने साथ लेकर आओ। अगर आने से ही हवाला करें तो उन्हें गिरफ्तार करके ले आओ। बेचारे सैनिक सकपकाए हुए बीरबल के यहाँ के लिए रवाना हुए। जाकर उन्होंने बीरबल को विनम्रता के साथ बादशाह का हुक्म सुनाया। वे जानते थे कि बीरबल बीरबल है, उन्हें गिरफ्तार करके ले जाना कोई साधारण बात नहीं। गुस्से में बादशाह ने अभी कह दिया है, पर यदि वे आज्ञा पालन करते हैं तो बाद में उन्हें ही उल्टा दंड भोगना पड़ेगा। बीरबल ने भी उनकी स्थिति समझी। बोले, ठीक है, धर्म संकट में मत पड़ो, मैं तुम्हारे साथ अभी चला चलता हूँ। कहते हुए बीरबल ने शाही दरबार में हाजिर होने वाली पोशाक पहनी, सर पर पगड़ी रखी और चल पड़े। बादशाह के सामने पहुंचकर बीरबल ने अदब से झुककर सलाम बजाया। गुस्ताखी माफ हुजूर, आने में देरी हुई, माफी का तलबगार हूँ। बादशाह ने क्रुद्ध नेत्रों से बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, 2 बार बुलावा जाने के बाद भी न आने को हुक्मदूली की बात समझी जाए, इसका स्पष्टीकरण दो। स्पष्टीकरण न दे सके तो सजा भुगतनी होगी। हुजूरे आला, वजह यह रही कि मेरा मासूम बच्चा जिद पकड़े मचल रहा था, उसे बहला रहा था, वह चुप होने का नाम ही न ले रहा था। बादशाह बोले, यह तुम्हारी बनावटी बात है। इस बात को क्यों नहीं कहते कि बच्चे के स्नेह प्यार में पड़कर आना ही नहीं चाहते थे। ऐसी कोई बात नहीं जिल्ले सुभानी, ऐसी बात क्यों नहीं है भला। एक दीवान के लिए बच्चे को बहलाना क्या मुश्किल है? मुश्किल ही नहीं, असंभव था। शहंशाह आलम, बाल हठ बहुत बुरी हठ होती है। किस तरह की हठ कर रहा था, जरा मुझे भी तो सुनाओ। बीरबल बोले, जहांपना, मैं शुरू से आखिर तक की सब बातें विस्तार से बता रहा हूँ। लड़का रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लोगे, क्यों रो रहे हो? पहले तो वह मेरी बात अनसुनी करता रहा। जब लगातार मैं पूछता रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया, वहां से जाकर खड़ा कर दिया जहां गन्ने के गट्ठर बंधे थे। मैंने कहा, छांट लो। उसने कहा, तुम ही छांट कर दो। मैंने उसके लिए गन्ने छांट दिए। वह घर आकर बोला, उनकी गंडेरिया बना दो। मैंने वैसे ही किया। वह गडरिया चूसता रहा। जब सब गडेरिया खत्म हो गईं तो वह फिर रोने लगा। मैंने पूछा, अब क्यों रो रहे हो? तो वह बोला, इन्हें पहले जैसे गन्ने बना दो। सब दरबारी हंसे दिए। बादशाह को हंसी न आई।
वे बोले, तुम्हारी बात से सहमत नहीं। मैं क्षमा करें आलमपनाह, बच्चे की जिद को एक शाही दीवान तो क्या आप बादशाह भी पूरी नहीं कर सकते? बीरबल बोले, यह क्या बकवास है? बादशाह झुंझलाए, हम हिंदुस्तान के बादशाह एक छोटे से बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सकते। जी हाँ हुजूर, हरगिज नहीं। साबित करके दिखाओ, बीरबल ने कहा। कोई भी छोटा बच्चा मंगाले 2.5 3.5 साल की उम्र का हो। बीरबल ने कहा। हुक्म की देर थी। बच्चा लाया गया। बच्चे को गोद में लेकर बादशाह बहलाने फुसलाने लगे। थोड़ी देर में ही बच्चा बादशाह और बीरबल दोनों से हिलमिल गया था। कुछ देर बाद ही बच्चे की नजर बादशाह के हाथों में पहनी अंगूठियों पर पड़ी। वह उसे पाने के लिए मचलने लगा। बादशाह उसकी बात न समझे तो वह मुंह बिसूरने रोने लगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, बच्चा आपकी उंगलियों में पहनी अंगूठी चाहता है। बादशाह ने उसे बहुत चुप कराने की कोशिश की पर चुप न हुआ। बादशाह ने बीरबल की बात पर ध्यान न देते हुए बच्चे से पूछा, बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? मिठाई, फल, खिलौने? नहीं, मुझे अंगूठी चाहिए, बच्चे ने रोते हुए कहा। एक बादशाह के सामने भला एक अंगूठी की क्या औकात? तुरंत हीरा जड़ित अंगूठी उतारकर बच्चे को दे दी। अंगूठी लेकर बच्चा फिर रोने लगा। अब क्या चाहिए? बादशाह ने पूछा। मुझे हाथी चाहिए, बच्चे ने कहा। तुरंत हाथी पेश कर दिया गया। हाथी को सामने देखकर बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा। पहले की अपेक्षा इस बार रोने की आवाज तेज थी। बड़ी मुश्किल से झल्लाहट पर काबू पाकर बादशाह ने कहा, क्यों रोता है? अब क्या है? बच्चा उसी प्रकार रोते हुए बोला, इसे इस अंगूठी में घुसा द। उसका इशारा हाथी को अंगूठी में घुसाने का था। उसकी बात सुनकर बादशाह ठहाका मारकर हंस पड़े। सचमुच ही मैं हार गया बीरबल। हमें विश्वास आ गया कि एक बच्चे की जिद और ख्वाहिश को पूरा करना हम बादशाहों के वश की भी बात नहीं। बादशाह की हार की बात सुनकर मुल्ला दो प्याजा सहित अन्य सभी ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे फक पड़ गए। बीरबल उस अवसर पर भी बाजी मार ले गए थे। बादशाह ने दंड के बजाय बीरबल को एक थाल। अकबर बादशाह के बेटे शहजादा सलीम की उम्र जब यही कोई 17-18 साल की रही होगी, तब उसकी मित्रता नगर सेठ के बेटे माणिक लाल से हो गई। दोनों साथ साथ खाते पीते, उठते बैठते, बस रात को सोने के लिए अलग होते। माणिक लाल के पिता नगर सेठ पन्ना लाल को इस बात की चिंता हुई कि उसकी लाख कोशिशों और तंबीह के बाद भी बेटा शहजादे से दोस्ती छोड़ने को तैयार नहीं। पन्ना लाल सोचा करता, दोनों की दोस्ती ऐसी ही है जैसे सिंह और घोड़े की मित्रता। उनकी मित्रता कभी भी खत्म हो सकती थी। बात बढ़ जाने की स्थिति में बादशाह तक खबर हो सकती थी। नतीजा राजदंड के रूप में सामने आने वाला था। नगर सेठ पन्ना लाल ने बीरबल से सहायता लेने की सोची। अपनी समस्या बताई। सुनकर बीरबल भी गंभीर हुए। बोले, आपका सोचना सही है पन्ना लाल जी। कबूतर कबूतर के झुंड में रहता है, मोर मोर के झुंड में। हाथी अपने झुंड के साथ विचरण करते हैं तो हिरण वगैरह अपने झुंड में रुककर कहा, खैर आप चिंता न करें, मैं बादशाह सलामत से भी बात कर लूंगा और आपके बेटे तथा शहजादे की दोस्ती बगैर किसी नुकसान के तुड़वा दूंगा। आपका बहुत आभारी रहूंगा बीरबल जी। शहजादे सलीम का क्या है, उसे तो बाप की राजगद्दी मिलेगी ही, वह कुछ भी न करें तो भी फर्क नहीं पड़ता। पर मेरा माणिक अगर इस उम्र में व्यापार के गुण न सीख सका तो आगे चलकर नुकसान उठाएगा और मेरे बाद सारी जमा पूंजी से हाथ धो बैठेगा। मैं समझता हूँ निदान अवश्य होगा, बस कुछ समय प्रतीक्षा कर लें। सेठ पन्ना लाल के यहाँ से चलकर वे बादशाह के पास आए। उन्हें शहजादा सलीम और माणिक लाल की अटूट मित्रता की जानकारी दी।
अकबर बादशाह भी दोनों की दोस्ती को लेकर चिंतित थे। बोले, सलीम की यही उम्र है कि राजकाज की बातें सीख ले, मगर उसे पन्ना सेठ के बेटे की दोस्ती से ही फुर्सत नहीं मिलती। मुझे डर है कि मेरे बाद वह ठीक से राजपाट न संभाल पाएगा तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। उधर पन्ना लाल की भी वही समस्या है, इधर आपकी भी समस्या है। यदि आप आज्ञा दें तो दोनों के बीच शक की गांठ बोकर मैं उनकी दोस्ती को तुड़वा दूं। उन दोनों की दोस्ती तुड़वाना कोई आसान काम नहीं बीरबल। मैंने अनेकों बार सलीम को समझा लिया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इस काम को आप मुझ पर छोड़ दें। कल दोनों को दरबार में किसी बहाने बुलवा लें, फिर देखें मैं दोनों में कैसी शक की गांठ पैदा करता हूं। बादशाह ने वही किया जो बीरबल ने कहा था। सलीम को निमंत्रित किया गया तो वह माणिक लाल को भी साथ ले आया। बीरबल के इशारे पर बादशाह ने सलीम को किसी मामले में परामर्श के लिए अपने पास बुलाया। बीरबल अपनी जगह से उठे माणिक लाल के पास पहुंचे। उसके कान में न समझ में आने वाली बात फुसफुसा आए, साथ ही इस बात को भी देखा कि सलीम उनकी इस हरकत को कनखियों से देख रहा है। बीरबल ने झट पीछे हटते हुए जरा जोर से कहा, और हाँ, याद रहे यह बात किसी को बताना मत जी। माणिक ने प्रश्न भरे स्वर में कहा, पर समझा गया जैसे वह सुझाव स्वीकार कर रहा हो। सलीम के मन में उत्सुकता जाग चुकी थी। बादशाह के पास से जल्द ही वह अपने मित्र के पास लौटा। आते ही उतावलेपन से पूछा, क्या बात कही? बीरबल ने, कुछ मेरे बारे में नहीं। उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, माणिक ने सफाई दी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बीरबल ने कोई राजदारी की बात कही है। उन्होंने किसी को न बताने की भी हिदायत की है। क्या इसीलिए मुझसे छुपा रहे हो? दोस्त होकर मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो? विश्वास करो, मैं वह बात किसी को भी न बताऊंगा। नहीं, जब कोई बात ही नहीं है तो क्या बताऊं? माणिक ने असहाय भाव से कहा, दोस्त होकर तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं आ रहा है, जिस तरह दोस्त होकर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो? सलीम ने कहा, तुमसे मुझे इस बात की उम्मीद न थी माणिक। मुझे भी तुमसे यह उम्मीद न थी सलीम। ठीक है, यही सही, सलीम ने मुंह फुलाकर कहा। बाहर की ओर चल दिया और उठकर माणिक भी क्रोध में उठा और दूसरी दिशा में चल पड़ा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर ने बीरबल की तरफ। दोनों के होठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान थी। फिर बादशाह और बीरबल एक दूसरे के करीब आए। अकबर ने पूछा, ऐसी तुमने क्या बात कही थी बीरबल, जिसे माणिक बताने को तैयार न हुआ? जहांपनाह। बीरबल अपने खास अंदाज में बोले, मैंने कोई बात ही न कही थी। आठ माणिक बताता भी तो क्या बताता, बस मैंने शक की गांठ बोई थी, जो देखते ही देखते दोस्ती से नफरत में बदल गई। चूंकि माणिक सलीम को जीवन भर यह न बात सकेगा कि मैंने क्या कहा था, आठ जीवन भर सलीम से सफाई न हो सकेगी और इस तरह उनकी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए टूटी हुई समझिए। बहुत खूब मान गए तुम्हारी सूझबूझ को बीरबल, अकबर ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा। जर्रानवाजी है बंदा परवर। एक बार बीरबल से कुछ गलती हो गई। दरबारियों ने बादशाह के कान भरे। अकबर बादशाह ने दरबार लगाकर बीरबल से कहा, अब जबकि यह बात साबित हो चुकी है कि तुमसे गलती हुई है, तो इस बात को भी तुम समझते होंगे बीरबल की तुम सजा के हकदार हो गए हो। बिल्कुल बंदा परवर, मैं सजा का हकदार हो गया हूँ बीरबल, मगर मैं आपको एक वायदे की याद दिलाना चाहता हूँ जो एक ने कहा बार शिकार के अवसर पर आपने मुझसे किया था। वायदा याद दिलाया जाए। बंदा परवर, आपसे मैंने वायदा लिया था कि यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो दंड देने का अधिकार मैं अपनी इच्छा के लोगों को सौंपूंगा। मुझे याद है, बोलो, दंड देने का अधिकार किसे सौंपते हो? किन्हीं 5 गांव के चौधरियों को यह अधिकार सौंप दीजिए।
वे जो सजा देंगे मुझे स्वीकार होगी। बीरबल की बात सुनकर दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने बादशाह को अपनी अपनी पसंद के गांव के चौधरियों के नाम सुझाए। 5 गांव के चौधरी एकत्र हुए। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले दरबारियों को पूरी आशा थी कि बीरबल इस बार स्वयं अपने फैलाए जाल में फंस गए हैं, कारण बादशाह तो एक बार रहम की अपील करने पर सजा देने से बाज आ सकते थे, मगर गांव के चौधरी अपने उसूलों के बहुत पक्के थे। दोष साबित हो जाने के बाद वे सजा जरूर देते थे। पंचायत बैठी। दरबारियों द्वारा सिखाए पढ़ाए चौधरियों ने सोचा कि इस अवसर को खोना नहीं चाहिए, आखिर ऐसा दंड देना चाहिए जिसे बीरबल जीवन भर याद रखे तथा आगे से लोगों से ऐसा व्यवहार न करे। उन 5 में से एक बोला, पंचों, अपराध बीरबल ने बहुत बड़ा किया है, 10 यानी 150 रुपये जुर्माना करना चाहिए। दूसरे ने इतनी बड़ी सजा और वह भी जुर्माने की स्वीकार न की। इतने बड़े जुर्माने की कल्पना कर वह सिहर उठा, सोचने लगा इतने जुर्माने पर बीरबल के बाल बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनकी भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, घर नाश हो जाएगा। मतलब सोचकर उसने जुर्माना घटाकर 5 बीसी यानी 100 रुपये रखने का प्रस्ताव रखा। जबकि तीसरे चौधरी को यह रकम भी अधिक लगी, उसने रकम घटाकर 3 बीसी यानी 60 रुपये करने का प्रस्ताव रखा। चौथे ने सोचा, अगर मैं चुप रहता हूं तो फिर इंसाफ के लिए मेरे बैठने का अर्थ ही क्या रहता है। उसने अपनी ओर से 1 बीसी यानी 20 रुपये और घटाकर 40 रुपये जुर्माने का प्रस्ताव रखा। चौथे पंच के प्रस्ताव का अन्य 3 ने अनुमोदन किया, बस जुर्माना तय हो गया। चारों के चुने 5वें सरपंच ने बड़ी अकड़ के साथ कहा, पंचों की सम्मिलित राय है कि बीरबल के अपराध को देखते हुए 2 बीसी रुपये यानी 40 रुपये का जुर्माना किया जाता है। मगर मैं नम्रतापूर्वक बादशाह सलामत से निवेदन करता हूं कि इतनी बड़ी रकम की वसूली में सख्ती न की जाए, बल्कि अगर किश्तों में जुर्माने की रकम अदा करने की बात बीरबल के बस में हो तो ले ली जाए। चौधरियों के इस फैसले पर बादशाह मन ही मन मुस्कराए। उन्हें ससम्मान विदा किया गया। उनके जाने के बाद बादशाह खिलखिलाकर हंसे। दरबारियों ने भी बादशाह की हंसी का अर्थ समझ लिया था। बादशाह बोले, बीरबल खूब, यहाँ भी तुम अपनी अक्ल का पैबंद लगाना न भूले। वह भई जुर्माने की सजा भी सुन ली, न्याय भी हो गया और तुम पर कोई असर भी न हुआ। भला 40 रुपया जुर्माना भी तुम जैसे इंसान के लिए कोई जुर्माना हुआ, इस जुर्माने को भी सख्ती से न वसूलने की बात की गई है। खैर, बादशाह होने के नाते मैं इस जुर्माने से तुम्हें मुक्त करता हूं, पर यह बताओ गांव के चौधरियों से जुर्माना कराने की बात तुम्हें क्यों सूझी? जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे, बीरबल कोर्निश बजा लाते। दरअसल हर आदमी अपनी हैसियत के अनुसार ही बात करता हुए बोले हैं। गांव के गरीब लोग 2-10 यानी 20 रुपये साल 6 माह में मुश्किल से देख पाते हैं। ऐसे वातावरण के चौधरियों से सजा सुनते समय मुझे पहले से विश्वास था कि वे सैकड़े तक के भी जुर्माने की कल्पना तक न जा सकेंगे। सो वे 40 पर ही अटक गए। वह भी उन्हें बहुत ज्यादा लगा। बीरबल की चतुरता पर ईर्ष्या करने वाले दरबारियों के चेहरे फीके पड़ गए, क्योंकि सजा पाकर भी बीरबल की प्रशंसा हुई थी। यह उस समय की बात है जब बादशाह अकबर की बीरबल से पहली बार मुलाकात हुई थी। तब के समय बीरबल का नाम महेश दास था। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले तो उन्होंने अपने राज्य में एक व्यक्ति की चतुराई को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दरबार में उस व्यक्ति को आने के लिए कहा। साथ ही बादशाह ने अपनी एक अंगूठी दी। वह व्यक्ति कोई और नहीं, महेश दास था। एक दिन महेश दास ने बादशाह अकबर से मिलने का विचार बनाया। बादशाह ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया भी था।
महेश दास जब महल के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कई सारे लोग लाइन लगाकर बादशाह से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखा कि द्वारपाल सभी से कुछ न कुछ लेने के बाद ही अंदर प्रवेश दे रहा है। जब महेश दास महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया, तो महेश दास ने बोला कि बादशाह ने उसे इनाम के लिए बुलाया है। तो द्वारपाल ने महेश दास से कुछ निशानी देने को कहा, क्योंकि राजदरबार के अंदर जाने के लिए लोगों को कुछ सबूत दिखाना पड़ता था। तो महेश दास ने बादशाह अकबर से मिली अंगूठी द्वारपाल को दिखाई, जिसके बाद अंगूठी को देखकर द्वारपाल के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा कि जिस व्यक्ति के पास बादशाह अकबर की अंगूठी हो उसे कितना बड़ा इनाम मिलेगा। द्वारपाल ने महेश दास को राजदरबार में जाने से पहले एक शर्त रख दी कि उसे मिलने वाले इनाम में आधा हिस्सा उसे देगा तो ही महल के अंदर प्रवेश देने देगा। तो महेश दास ने कुछ देर सोचने के बाद द्वारपाल की शर्त को मानकर राजदरबार की ओर चले गए। जैसे ही महेश दास बादशाह अकबर के सामने आए, बादशाह ने महेश दास को तुरंत पहचान लिया और पूरे दरबार में महेश दास की चतुराई की प्रशंसा की। बादशाह ने महेश दास को कहा कि मांगो, क्या इनाम चाहिए। महेश दास ने बादशाह से प्रश्न किया कि मैं जो भी मांगू आप मुझे वो इनाम में दोगे। बादशाह अकबर ने जवाब दिया कि तुझे जो भी इनाम में चाहिए वो तुम बिना डरे मांग सकते हो, तुम्हें वो जरूर दिया जाएगा। फिर महेश दास ने बड़ी अजीब मांग रखी कि मुझे इनाम में मेरी पीठ पर 100 कोड़े से मारे जाए। महेश दास की इस अजीब मांग को सुनकर बादशाह अकबर और राजदरबार के सभी लोग आश्चर्य से महेश दास की ओर देखने लग जाते हैं। बादशाह अकबर ने महेश दास से पूछा कि तुम ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो जिससे तुम्हें ही कष्ट हो। तब महेश दास ने द्वारपाल से हुई सारी बातचीत बादशाह को विस्तार पूर्वक बताई और इनाम का आधा हिस्सा द्वारपाल को देने के लिए कहा। इस बात से बादशाह को अपने द्वारपाल पर बहुत गुस्सा आया और द्वारपाल को लालच की सजा के तौर पर 100 कोड़े मारने का सजा सुनाई। बादशाह अकबर महेश दास की चतुराई को देखकर महेश दास को अपने राज दरबार के लिए मुख्य सलाहकार के रूप नियुक्त करके बादशाह ने महेश दास के नाम को परिवर्तित करके बीरबल रख दिया। तब से महेश दास बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार बीरबल ने अपने चतुराई के दम पर बादशाह अकबर के राज दरबार में हमेशा के लिए राज्य के सलाहकार के रूप में रहने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद विश्वास रखना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम करनी चाहिए। अकबर अपनी छोटी बेगम के साथ तफरीह के लिए निकले थे। दोनों एक पालकी में सवार थे। पालकी राजमहल से जैसे ही बाहर निकली, बेगम की नजर एक गरीब आदमी पर पड़ी जो शाही बाग की दीवार के सहारे खड़ा होकर धूप सेंक रहा था। उसे देखते ही छोटी बेगम ने कहा, उफ! फिर वही मनहूस, अब दिन भर अकारण परेशान रहना होगा। अकबर ने छोटी बेगम को ऐसा कहते सुना तो पूछ बैठे, क्या हुआ बेगम, यह क्या बोल रही हो? जहांपना, शाही बाग की दीवार के सहारे जो आदमी खड़ा है वह मनहूस है। कई बार सुबह सुबह इसका चेहरा देखने को मिला और जितनी बार ऐसा हुआ मुझे खाना नसीब नहीं हुआ और दिन भर अकारण परेशान रहना पड़ा। अरे बेगम, तुम यह क्या बोल रही हो? तुम शहंशाह हिंदुस्तान की सबसे प्यारी बेगम हो, तुम्हें खाना नसीब न हो ऐसा कैसे हो सकता है? अकबर ने बेगम का खौफ मिटाना चाहा। आलीजा, मेरी बात माने, आज हम लोग तफरीह करने नहीं जाएंगे, छोटी बेगम ने अकबर से गुजारिश की। बेगम के इस हठ से अकबर को बड़ी कोफ्त हुई और उन्होंने तफरीह का कार्यक्रम रद्द कर दिया।
पालकी फिर राजमहल की ओर वापस लौट अपने तफरीह के कार्यक्रम में पड़े इस खलल से खिन्न अकबर ने उस गरीब आदमी को पकड़कर बुलवा लिया और उसे अपने कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहरा दिया, यह देखने के लिए कि वाकई वह मनहूस है या नहीं। दूसरे दिन सुबह जगकर वे उस गरीब आदमी का चेहरा खुद देख आए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। जब बादशाह भोजन करने गए तो छत पर चिपकी छिपकली न जाने कैसे शोरबे में टपक गई और गरम शोरबे में गिरते ही मर गई। अकबर के जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। उन्हें गरीब आदमी के मनहूस होने की बात अचानक याद आ गई। शाम तक कई ऐसी सूचनाएं उन्हें मिली जिससे निराशा हुई। अब उन्हें विश्वास हो गया कि यह आदमी वाकई मनहूस है। उन्होंने उस आदमी को कालकोठरी में डाल देने की आज्ञा दे दी। ऐसी आज्ञा देते समय उन्होंने उस आदमी से कहा, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा किसी को नहीं दिखे, इसके लिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह वही है। जब वह व्यक्ति कालकोठरी की ओर भेजा जा रहा था तब बीरबल महल की ओर आ रहा था। उस व्यक्ति को रोते देखकर उसने उससे रोककर पूछा कि वह क्यों रो रहा है। तब उस व्यक्ति ने बीरबल को अपनी व्यथाकथा सुना दी। बीरबल को लगा कि अकबर जैसा बादशाह ऐसा कदम उठाए यह उचित नहीं है। उसने उस आदमी को ढाढ़स बंधाया कि घबराओ मत, जल्दी ही तुम आजाद हो जाओगे। इसके बाद बीरबल अकबर के पास गया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या बात है बीरबल, तुम किस चिंता में पड़े हो? जहां पनाह, जब मैं आपके पास आ रहा था तब मैंने एक आदमी को जाते देखा। सिपाही उसे कालकोठरी की ओर लेकर जा रहे थे और वह व्यक्ति विलाप करते हुए कह रहा था, बादशाह का चेहरा आज सुबह सुबह नहीं देखा होता तो यह नौबत नहीं आती। बादशाह का चेहरा इतना मनहूस होगा मैंने सोचा न था। अकबर ने जैसे ही बीरबल के मुंह से ये बातें सुनी तो उन्हें ध्यान आया कि वाकई आज सुबह उनके चेहरे को देखकर ही वह गरीब जगा था। फिर क्या था, अकबर ने तुरंत उस गरीब को छोड़ देने की आज्ञा भिजवा दी। बीरबल से एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, इस संसार में इतनी विविधता क्यों है? ऐसा क्यों है कि कोई गरीब है तो कोई अमीर? किसी के पास इतना वैभव है कि उसकी 7 पुश्तें भी उसे खर्च नहीं कर सकें और किसी को 2 जून रोटी के भी लाले पड़े हैं। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह तो परमपिता का न्याय ही जाने। मैं तो बस इतना मानता हूं कि जिसका जितना दाय है ईश्वर उसे उतना अवश्य देता है। अकबर ने कहा, ईश्वर को बीच में न लाओ बीरबल। ईश्वर तो सबका पिता है, उसे परमपिता कहते हैं। भला कोई पिता ऐसा हो सकता है जो अपने एक पुत्र के लिए एक और दूसरे पुत्र के लिए दूसरी व्यवस्था करे? पिता की नजर में तो सभी बच्चे एक जैसे ही होंगे न? बीरबल उस दिन चुप रह गया। दूसरे दिन बीरबल शाम को अकबर के साथ छत पर टहल रहा था। उसने अकबर से पूछा, जहांपना, गुस्ताखी माफ। बादशाह होने के नाते आपकी नजर में आपकी तमाम प्रजा एक जैसी है न? इसमें क्या शक है? अकबर ने कहा, आपकी सल्तनत में सभी के लिए एक जैसा कानून है न? बीरबल ने पूछा। हाँ है, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? अकबर ने पूछा। फिर आपकी सल्तनत में अलग अलग काम करने वाले मुलाजिमों के लिए अलग अलग वेतन क्यों है? सबकी सेवा तो राज्य ही लेता है, सबको समान रूप से अपने काम में अपना समय लगाना पड़ता है। फिर समान समय के लिए समान वेतन क्यों नहीं? अरे बीरबल, काम के महत्व पर वेतन निर्धारित होता है, समय के आधार पर नहीं। इतना भी नहीं समझते? अकबर ने कहा। बीरबल ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने भी सूरज की रोशनी, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी सबको समान रूप से प्रदान किए हैं।
जैसे आपके राज्य में सबके लिए समान कानून और समान सार्वजनिक सुविधाएं हैं। फिर ईश्वर सबको समान रूप से कार्य करने की सामर्थ्य भी देता है। अब व्यक्ति जितनी निष्ठा और लगन से काम करता है, उसे उतना ही उसके श्रम का फल भी प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है कि अब आप अवश्य समझ गए होंगे कि परमपिता परमात्मा इस संसार में रहने वालों को अलग अलग फल क्यों देता है। बीरबल ने कहा। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई और उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए उसकी सराहना की। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में मनोविनोद का दौर चल रहा था। दरबारी ठिठोली करके प्रसन्न हो रहे थे। किसी दरबारी को ठिठोली सूझी और उसने बीरबल को टोक दिया। जब खुदा रंग बांट रहा था तो आप कहाँ गए थे बीरबल साहब? अन्य दरबारी हंसने लगे। बादशाह भी हंसे बगैर न रह सके। बादशाह सहित सभी दरबारी गोरे रंग के थे। उन सब में बीरबल का ही रंग काला था। दरबारियों को लगा आज बीरबल की हेठी अवश्य होकर रहेगी। बादशाह भी पूछ बैठे, हाँ हाँ बीरबल बताओ, जब खूबसूरती बंट रही थी तुम कहाँ रह गए थे? दरबारी आशा कर रहे थे कि अब बीरबल कहेंगे मेरी बदसूरती में मेरा क्या दोष, माँ बाप और संस्कार इसकी वजह हैं। पर बीरबल बीरबल थे। उन्होंने बादब खड़े होकर कुछ दूसरी ही बात कही। बोले, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो, ऊपर वाला सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बांट रहा था बल्कि खूबसूरती के साथ साथ तीन चीजें और भी बांट रहा था। वह थी दौलत, अक्ल और ताकत। मेरा नंबर जब आया तो मैं अक्ल यानी बुद्धि लेने उस ओर भागा जहां वह बंट रही थी और लोग जहां एक एक मुट्ठी में ही तसल्ली करके दौलत, ताकत और खूबसूरती लेने के लिए दौड़ लगा रहे थे। ऐसे समय में मैं चार मुट्ठी अक्ल के लिए वहां ठहर गया था। बस बुद्धि के चक्कर में खूबसूरती, दौलत और ताकत को पाने से पीछे रह गया था। बादशाह खिलखिलाकर हंसे। बीरबल ने बेहद चतुराई से न सिर्फ उन सबकी खूबसूरती का ही नहीं बल्कि दौलत और ताकत का भी मजाक उड़ा डाला था। खुद को अन्य से 3 गुना बुद्धिमान साबित करके विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। एक बार की बात है, बीरबल को अपने किसी संबंधी के यहाँ निमंत्रण में जाना था। बादशाह अकबर से अवकाश लेकर दावत में जाने की बात कहकर बीरबल ने विदा ली। बादशाह को बीरबल बहुत प्रिय थे। एक दिन की अनुपस्थिति भी खलती थी। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो बादशाह ने कुशल क्षेम पूछने के बाद यह पूछा कि दावत कैसी रही, दावत में क्या क्या खाया, खाना कैसा बना था। बीरबल ने बताया कि वहां अच्छा सत्कार हुआ, खाना बहुत स्वादिष्ट था। कुछ पकवानों के नाम गिना डाले। पर बीरबल की बात पूरी होने से पहले ही अकबर को कोई अन्य बात याद आ गई। झट बीरबल की बात काटकर याद आई बात के बारे में पूछ लिया। उस समय की बात आई गई हो गई। कई दिनों के बाद बादशाह को अचानक याद आया कि उस दिन खाने वाली बात बीरबल की अधूरी रह गई थी। उन्होंने बीरबल की स्मरण शक्ति को परखने के लिए प्रश्न दाग दिया। बीरबल और क्या? बीरबल समझ गए कि यह अप्रत्याशित प्रश्न किस संदर्भ में है। उन्होंने झट उत्तर दिया, और क्या? पकवानों में कढ़ी भी थी, बहुत स्वादिष्ट थी, खूब, बहुत खूब। हम तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रश्न हुए। माबदौलत तुम्हें यह नजराना दे रहे हैं। कहते हुए बादशाह ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी। दरबारियों ने देखा तो ईर्ष्या से भर उठे। उन्होंने सोचा अवश्य ही बादशाह सलामत को कढ़ी का व्यंजन बहुत पसंद है। बस यही सोचकर वे जब अगले दिन दरबार में आए तो डेगचों में अपने अपने घर से कढ़ी बनवा कर लाए। बादशाह ने देखा तो विस्मय में भरकर पूछा, यह क्या भाई, इन डेगचों में क्या है? हुजूर, कढ़ी। संवेद स्वर में सबने कहा, जो आपको बहुत पसंद है, आप चखकर देखें। देखें किसका भाग्य खुलता है,
किसकी कढ़ी आपको पसंद आती है। बादशाह को अब भेद समझ में आया। रुष्ट होकर नौकरों को बुलवाकर सभी डेगचों को बाहर फिंकवा दिया। डांट लगाते हुए बोले, मूर्खों, तुम सब नकल करते हो, अक्ल तुम में है ही नहीं। बीरबल की कढ़ी वाली बात तो बुद्धि परीक्षा थी, जिससे खुश होकर मैंने बीरबल को इनाम दिया था।